दिल्ली से बड़ी खबर, चैतन्य बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। भूपेश बघेल के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा के फ्रेश याचिका हाई कोर्ट में लगाने के जज ने निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह आदेश जारी किया है। हालांकि अभी जो जमानत को लेकर याचिका लगाई गई थी उसमें अभी कोई राहत मिलती हुई सुप्रीम कोर्ट से नजर नहीं आ रही है। अब फ्रेश याचिका लगाने को लेकर कहा गया है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे की याचिका को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमल्या बागची की ये डबल बेंच थी जिसने यह आदेश जारी किया है। भूपेश बघेल और उनके बेटे ने सीबीआई और ईडी द्वारा की जा रही जांचों की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में सवाल उठाया गया कि सीबीआई और ईडी को छत्तीसगढ़ में जांच करने का अधिकार किस आधार पर मिला है। अब राज्य सरकार ने पहले ही उनकी आम सहमति वापस ले ली थी। तो दोनों केंद्रीय एजेंसियों की जांच शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन एक तरफ यहां चैतन्य बघेल को जमानत की मांग इस याचिका के जरिए की गई थी, तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि अब जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली गई। और चलिए इस वक्त हमारे दो सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, सबसे पहले बड़ा सवाल यही, क्या कोर्ट ने कहा है, किस तरह की सख्त टिप्पणियां आज इस याचिका के दौरान, इस सुनवाई के दौरान सुनने को मिली है? देखिए, जो मामले की सुनवाई चल रही थी उससे पहले ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे मामले सामने हैं जिसमें उसका ये कहना रहा है कि पूरे मामले में अगर कोई पड़ाव आ रहा है तो उसकी प्रक्रिया है वो हाई कोर्ट पे पहले जाया जाए। और इसको लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है बघेल को कहा है कि इस पूरे मामले में आप हाई कोर्ट पहले जाइए, वहाँ पर इसकी सुनवाई हो। और उस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। और इस मामले में जो उनके बेटे को लेकर के भी जो मामला है उस पर हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस पूरे मामले में जो है वो जल्दी और तुरंत संज्ञान लिया जाए। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट जो एक प्रक्रिया है उसके हवाले के तहत जो है इस पूरे मामले में अपना जो है निर्देश दिया है। और इसके तहत जो है उनकी जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई। उसके बाद उन्होंने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी जो है वो वापस ले ली गई है। दीपेश, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त मृगेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। मृगेंद्र जी, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब निचली अदालत में पहले जाइए, वहां पर आप पहले अपनी गुहार लगाइए, उसके बाद अगर वहां से कोई अब संतोषजनक जवाब आपको नहीं मिलता, क्या फैसले से आप संतुष्ट नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट आइएगा। देखिए, भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो भूपेश बघेल अग्रिम जमानत के लिए वहां पहुंचे थे। उन्होंने, उनके वकील जो अभिषेक मनु सिंघवी थे, उन्होंने कोर्ट में कहा कि एंडलेस प्रोसेस है, लंबे समय से ईडी और तमाम जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच रही हैं। और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया है। हालांकि आज रायपुर कोर्ट में उनके बेटे को भी पेश किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे साफ साफ कहा कि एक प्रक्रिया होती है, आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में पहले आवेदन करिए, अगर वहाँ कुछ न्याय नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। कुल मिलाकर जो भूपेश बघेल और उनके बेटे की कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले, क्योंकि आमतौर पर आप देखिए कि जितने भी मामले हैं ईडी और सीबीआई और जो जांच एजेंसियां छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रही हैं, उसमें हाई कोर्ट से जमानत किसी को नहीं मिली, सभी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट में आने के बाद जो है जमानत और तमाम चीज़ें हुई हैं। भूपेश बघेल ने उस प्रक्रिया का पालन न करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भूपेश बघेल और उनके बेटे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि आप हाई कोर्ट जाइए। अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में आने के बाद किस तरीके की उनको राहत मिलती है या वहां से भी कुछ नई चीजें आती हैं। बिल्कुल, मैं अमृत आपका रुख करूंगा। एक और सवाल मृगेंद्र, मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि आखिर भूपेश बघेल अगर अग्रिम जमानत याचिका लगा रखेंगे तो क्या कोई भय नजर आ रहा है? विपक्ष भी इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, सियासत भी देखने को मिल रही होगी। देखिए, भूपेश बघेल ने जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई, क्योंकि उनके बेटे को, उनके घर में 3 बार जांच हुई, ईडी की टीम पहुंची, तमाम चीज़ें हुई।
उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। वो पूरी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील ने बताया कब कब उनके भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम पहुंची और उनके बेटे को कब गिरफ्तार किया गया। और ये माना जा रहा है, भूपेश बघेल को ये आशंका है, जो आपने कहा वो बड़ी बात है कि भूपेश बघेल को भी आशंका है कि इस तरह से, क्योंकि अभी उनके बेटे को 2 सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया और ये माना जा रहा है कि भूपेश बघेल तक भी ये जांच पहुंच सकती, क्योंकि कांग्रेस और भूपेश बघेल जो आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो इस पूरे घोटाले में जिसका नाम आया, जो ईओडब्ल्यू और ईडी की चार्जशीट में जिसका नाम आया, उसके बयान के आधार पर उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया। तो भूपेश बघेल को आशंका है कि कहीं उसके बयान के आधार पर उनको भी ना गिरफ्तार कर लिया जाए। उस लिहाज से वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाए। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके तो अमृत का रुख कर लेते हैं। अमृत, अब सुप्रीम कोर्ट से तो झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, अब क्या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये याचिका लगानी पड़ेगी अगर अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की जाती है, या फिर चैतन्य की जमानत की मांग भी अगर की जाती है तो? जी बिल्कुल, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट से जब यहाँ पे जब निर्देश मिला है तो कोर्ट का यही कहना था, आप हाई कोर्ट का रुख करिए और याचिका जो है वापस ले ली गई। इसका मतलब साफ संकेत है कि जो है अब अगली जो याचिका है अगर बघेल के पास, वो उनके पास पूरी इम्यूनिटी है कि वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रुख करें और वहाँ से जो इस पूरे मामले में गुहार लगाएं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, एक तरह से एक शैडो भी एक तरह से मिला है इस केस में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से कहेंगे कि चैतन्य के मामले में जल्दी से जल्दी इसको लेकर के सुनवाई की जाए, इसमें थोड़ी सी तेजी लाई जाए। यानी कि एक तरह से इस पूरे मामले में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे केस को ऊपर जो है एक जो टिप्पणी है वो अपने आप में खास हो जाती है और अपने आप में जो इसको चैनलाइज करने की दिशा में जो एक लीगल प्रोसीडिंग्स है उसमें एक अहम कड़ी और एक अहम पड़ाव के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। जिस तरह से कोर्ट ने जो है टिप्पणी की है कि छत्तीसगढ़ में जो है हाई कोर्ट को लेकर के वो इस पर तुरंत कार्रवाई अमल करे, तुरंत प्रोसीडिंग्स हो, उसको लेकर के वो निर्देश देंगे। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से जहां उनको निराशा मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वहीं एक छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो है उनको एक तरह कहा जाए एक प्रकार का जो है लीगल इम्यूनिटीज की तरफ भी वो थोड़ी बहुत उनको मिलेगी, जरूर मिलेगी इसमें। बिल्कुल, तो अब ये देखने वाली बात होगी अब कि आखिर किस तरह से अब जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का वहां ये मामला पहुंचता है। नितेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नितेश, फिलहाल आपके पास और क्या ताजा अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसमें जिस लीगल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं अमृत हमारे सहयोगी बड़ी बारीकी से विस्तार न्यूज़ तमाम जानकारियां साझा कर रहा है। उसकी रूट कहाँ है? उसकी रूट रायपुर के इसी कोर्ट में है, ईडी की विशेष कोर्ट में, जो कि ऊपर है। और हम इस वक्त वहाँ हैं जहाँ चैतन्य बघेल को पेश करने से पहले, क्योंकि उनकी न्यायिक रिमांड खत्म हो गई है, लाया गया है। ये कोर्ट परिसर की न्यायालय चौकी की आप तस्वीर देख रहे हैं। यहीं पर जो है चैतन्य बघेल को ले आया गया है। चैतन्य बघेल अंदर हैं। अगर बाहर की बात करें तो तमाम उनके चाहने वाले कांग्रेस के समर्थक यहां पर भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो है सुरक्षा के लिहाज से और जो प्रक्रिया होती है उस दौरान कोई मिल नहीं सकता, इसलिए मिलने नहीं दिया गया। जाहिर सी बात है जब इस रूट से उन्हें ऊपर कोर्ट परिसर की तरफ ले जाया जाएगा, दिखा दीजिए दुर्गेश वहां, तब उनके चाहने वाले उनका अभिवादन करने, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात जिस हाई कोर्ट में जो बात की गई है, बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट से एक तरफ झटका लग चुका है, दूसरी तरफ चैतन्य को कोर्ट लेकर के टीम पहुंची हुई है। आप देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या इस पर फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।